ड्रामा हमराज में अगर आपको लगता है कि सारा जो है वो मासूम है तो आप गलत सोच रहे हो। आपने कहानी के एक रुख को देखा है, दूसरे को नहीं देखा। हमेशा कहानी के दो रुख होते हैं भाई साहब। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा की हकीकत खोल के आपके सामने रखूंगा कि वो किस तरह से मासूम नहीं है। अभी तो इस ड्रामे की कहानी स्टार्ट हुई है भाई साहब। बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको हैरान कर देगा। अभी तो जो पहले वाली सारा है, यानी कि जो कि फराज की बीवी थी, उसको भी मार दिया गया है ऐसा आपको लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जिंदा है, उसका एक बच्चा भी होगा और उस बच्चे के बाद क्या होगा, और उसके बाद जो दूसरी सारा है जो कि अहमर की बीवी है, वो क्या करने जा रही है। और रही बात अहमर की, और अहमर क्यों बोल रहा है अपनी बीवी को कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा हर हद तक, लेकिन इस मामले में मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगा, तो वो मामला कौन सा है भाई साहब। आखिर ऐसी भी क्या वजह है कि अहमर जो उसके ऊपर अपनी जान छिड़कता है, मोहब्बत करता है, इश्क दीवानगी आखिरी हद तक, पागलपन है उसके अंदर अपनी सारा के लिए, तो फिर ऐसी भी क्या मजबूरी होगी कि सारा जो है वो अकेली हो जाएगी, अहमर उसको छोड़ देगा। मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ। ये ड्रामा एक बहुत ही हाई लेवल पे समझा जा रहा था कि हमराज ड्रामा आएगा, धूम मचा देगा। हमारी बहुत बड़ी उम्मीदें इसके साथ वाबस्ता थी, लेकिन फिलहाल हम सबको मायूस किया है इन लोगों ने, और लगता है कि स्टोरी नॉनसेंस है, बेसलेस है, और जो कि लग भी रहा है। तो आप लोगों को सब्र से काम लेना होगा, हिम्मत से काम लेना होगा। आप बिल्कुल मायूस मत हूँ। इतनी बड़ी कास्ट है भाई साहब, इतने बड़े एक्टर इसके अंदर काम कर रहे हैं, एक्ट्रेस है, इतनी बड़ी प्रोडक्शन टीम है भाई साहब। जिन लोगों ने इश्क मुझसे ड्रामा बनाया था वही लोग इस ड्रामे को आगे लेके जा रहे हैं, उन लोगों ने ही ड्रामे को सारा डायरेक्ट किया है। तो आप लोग उम्मीद रखें। तो इससे पहले कि मैं सारा के ऊपर बात करूं, लेटेस्ट एपिसोड पे बात करना चाहूंगा। आपको दिखाया जाता है कि जब साइम अफराज के रूम में बैठा होता है, कुछ चीजें तलाश कर रहा होता है, तो ऊपर उसकी माँ आती है और उसको कहती है कि तुम ये अच्छा नहीं कर रहे, चूंकि तुम्हारा भाई भी ये काम पसंद नहीं करता था कि तुम उसके पीछे, उसके पीठ पीछे उसके ऊपर शक करो या कुछ चीजें तलाश करो। तो सैम कहता है कि अब बात जो है ना बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं, अब और चीजें हैं। और जिस तरह से सैम ने अपनी माँ को बताया कि कोर्ट ने हमारा केस खारिज कर दिया है और हमारी अपील भी मुस्तरद हो चुकी है, तो उसके बाद उसकी जो माँ है वो डगमगा रही थी, लगता था कि बेहोश हो जाएगी। और मुझे बड़ी हैरत होती है कि हर बात के ऊपर वो बेहोश होना शुरू हो जाती है। और सैम चूंकि पहले बहुत ज्यादा परेशान है तो अपनी माँ को लेके और ज्यादा हो जाता है। तो हमें वहाँ पर ऐसे शो किया गया था कि अब इसकी माँ जो है ना वैसे भी ऊपर जा रही है, लेकिन खैर चूंकि बेटे का दुख बहुत बड़ा है तो इस तरह से छोटे मोटे जो शौक है वो उसको लगते रहते हैं। फिर आपको दिखाया जाता है कि पुलिस रेड मारती है। मुझे समझ नहीं आती, एसपी जो सामिया है उसका कोई छोटा रोल नहीं है, ठीक है, बड़ी अफसर है, लेकिन उससे कुछ नहीं हो पा रहा। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि उसकी जो इन्वेस्टिगेशन उसने की थी ना इस केस के ऊपर, वो सारी की सारी फजूल थी। देखो फराज का जब फोन आपके पास है तो उसकी पूरी आप हिस्ट्री चेक करो। और अगर आज ये लोग बात कर रहे हैं कि स्टोरी कमजोर है, बल्कि स्टोरी का कोई न सर है न पाव है, तो बात गलत नहीं है। खैर बात कहीं और निकल जाएगी। देखो पुलिस उसको लेके चली गई है, उसको टॉर्चर किया, फिजिकली उसको बड़ा कुछ किया गया जो कि आपको दिखाई भी दिया गया। फिर हमारी जो एसपी साहबा है वो अपने बॉस से मिलती हैं। यहाँ पर एक चीज क्लियर की गई है कि जिनके पास पैसा होता है, जो बड़े लोग होते हैं, जिनके हाथ लंबे होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा ड्रामे के अंदर दिखाया गया है। जो डीपीओ साहब है वो कहती हैं सामिया से कि आपको पता है कि वो लोग बहुत बड़े हैं और उनके ऊपर तक हाथ जाते हैं, तो मैं करके भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो स्टेटमेंट देता है कि मैं आज के बाद ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा, मैं केस फाइल नहीं करूंगा, उनको तंग नहीं करूंगा, तो हम सैम को छोड़ सकते हैं, वगरना मेरे बस में भी कुछ नहीं है। तो जिसके बाद आपको दिखाया जाता है कि सामिया अपने दोस्त यानी अपने कजन को समझा रही होती है। डेफिनेटली उसके बाद उसकी बेल भी हो जाएगी, वो मान भी जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि सैम रुक जाएगा? सैम नहीं रुकने वाला भाई साहब। सैम बाहर आएगा। उसके बाद होता यह है कि पहला वो जो प्लान कर रहा है वो ये है कि अहमर के घर में जो नौकर है, जो मुलाजिम काम करता है, सैम ने उसको खरीद लिया है और वो उसकी बेटी को इस्तेमाल करेगा। अब उसकी बेटी सारा को टॉर्चर करेगी मेंटली। आपने देखा जब वो उसको दबा रही होती है तो कहती है कि वैसे भी आप भाभी जो है ना, हमारी आप भाभी हैं, तो आप चंद दिनों की मेहमान हैं। यानी एक डर का माहौल बना दिया गया उसके घर के अंदर ही। यानी एक मुलाजमा अपनी मालकन को डरा रही है। वैसे लोग ठीक कह रहे हैं कि स्टोरी के अंदर ना कोई लॉजिक नहीं है। आपको सैम की जो फैमिली है उसके बारे में दिखाया गया कि उसकी माँ टीचर है, साथ जो उसका बेटा फराज था वो भी टीचर था। तो फराज तो रहा नहीं है, दूसरा उसकी माँ जो है वो भी बेचारी अब घर में ही पड़ी है। दुख सदमा इतना बड़ा है, वो काम नहीं कर पा रही। बाकी बच्चा हमारा सैम, वो तो करता कुछ नहीं है। तो ये लोग खर्चे कहाँ से अफोर्ड कर रहे हैं? ये केस जो होते हैं, वकील करना, सारा कुछ, और हर जगह हमारा सैम पहुंच जाता है। कैसे भाई? क्वेश्चन तो भाई साहब वहीं पे खड़ा है। कसर तो आप लोगों ने भी नहीं छोड़ी राइटर साहब और हमारे डायरेक्टर साहब। सवाल तो हमारा बनता है कि जहाँ कहीं भी अहमर खड़ा होता है, जहाँ कहीं भी सारा मौजूद होती है, वहाँ पर हमारा सैम
सैम मौजूद होता है, गाड़ी उसके पास है, पेट्रोल का खर्चा, घर कैसे चल रहा है, तो कुछ तो है ना भाई, कुछ तो दिखाओ, ये सैम सब कुछ अफोर्ड कैसे कर रहा है। अब अगर हम एमआर की बात करें तो जब भी उसको वो छोटी सी खुशी मिलती है कि जो सैम है वो जेल की सलाखों के पीछे चला गया है, अब वो हमें कुछ नहीं करेगा, नहीं तंग करेगा, तो वो क्या करता है कि अपनी बीवी को लेके डिनर पे लेके चला जाता है। तो वहां पर कोई एक नया इंसिडेंट हो जाता है, यानी थोड़ा इंतजार कर लो, थोड़ा सब्र कर लो, आपकी बीवी के ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन लगा हुआ है, लेकिन वो जनाब पीछे हटता नहीं है, एकदम से रोमांटिक हो जाता है जनाब, और उसके घर पे बालून समेत लेके, यानी कि वो सारा कुछ जो बच्चे करते हैं ना, छोटे छोटे बालून लेके आना, बच्चों को राजी करना, वो पहली एपिसोड में भी एमर ने ऐसे ही किया था, और हमारी जो सारा है वो इम्प्रेस हो जाती है बालूनों से, वो फिर लेके आता है जनाब, और फिर उसको जनाब इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। अब मैं आता हूँ असल स्टोरी के ऊपर। आपको दिखाया जाएगा कि जैसे सैम जेल से रिहा होता है तो वो अपनी नेक्स्ट जो उसकी चाल है या उसका जो प्लान है वो उसके ऊपर काम करेगा, अपने नौकर की बेटी को इस्तेमाल करेगा, हर जगह से इस तरह से तंग करेगा, किसी को कोई शक नहीं होगा कि भाई इसके पीछे सैम है या कोई और है। फिर उसके बाद मेंटली तौर पर इतना डिस्टर्ब होगी सारा कि वो कोई नया कदम उठाने की कोशिश करेगी, कोई ऐसा फैसला करेगी जिसके बाद एमआर उसका साथ छोड़ देगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब एमआर बोलेगा कि अब तुम भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, मेरी मोहब्बत भी झूठी, मैं हार गया, मैं तुम्हें भी हार गया, भाई तू जो है ना वो मुसीबत बन चुकी है, तू जान, तुम्हारा काम जाने और सैम जाने। तो उस वक्त के बाद क्या होगा कि जो सारा है वो अकेली हो जाएगी। देखो ट्विस्ट तो तब आना है ना जब एमआर उसका साथ छोड़ देगा। अभी तो बड़ा बड़बड़ा रहा है, मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए बहुत सारे बालून लेके आ सकता हूँ, बात बात पे हाथ पकड़ सकता हूँ, रोमांस कर सकता हूँ, लेकिन नहीं भाई, सैम की नफरत, उसका गुस्सा इतना आग बरसाएगा जिसके बाद एमआर भी डर जाएगा और पीछे हट जाएगा। फिर क्या होगा, अकेले बचेंगे और फिर मुकाबला होगा सारा और सैम का। फिर ये बात आगे चलती रहेगी, स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी सारा और जो फराज है, सॉरी जो सैम है, उनकी केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, लव केमिस्ट्री भाई, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो पहली वाली सारा है ना, जो फराज की बीवी थी, वो जिंदा है और उसके पेट में बच्चा था फराज का, वो बच्चा सामने आएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब सैम को यकीन हो जाएगा कि वो तो पहले वाली सारा और थी, ये और है, और मैं इसके पीछे फजूल में भाग रहा था, मुझसे गलती हो गई, उसकी आंखों में नदामत होगी, शर्मिंदगी होगी, उससे माफी मांगना चाह रहा होगा, लेकिन बात बहुत आगे बढ़ चुकी होगी, क्योंकि उसको तंग करने का मयार ही इतना बड़ा था हमारे सैम का, उसने उसको जलील इतना किया होगा कि सारा उसको माफ नहीं करेगी। तो फिर क्या होगा कि जो सारा है वो इंतकाम लेना शुरू कर देगी, वो ये कहेगी कि जिस तरह से सैम ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया, मेरी शादीशुदा जिंदगी जो है जलील कर दी, तो अब इसकी जिंदगी को भी सुकून नहीं आएगा, मैं भी इसका वही हाल करूंगी जो इसने मेरा किया। तो इन दोनों में नोक झोंक चलती रहेगी और एक दिन ये नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। फिर वही एमर जो सारा को छोड़ चुका होगा वो दोबारा इसके पास नहीं आएगा, फिर ये सारा सैम के पास आएगी। लाइबा खान जो कि विशाल का आई थिंक रोल प्ले कर रही है, वो बेचारी, उसकी मंगनी टूट चुकी है, उसको बिल्कुल इस ड्रामे के अंदर जाया कर दिया गया है, हालांकि वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, लेकिन उसको इस ड्रामे के अंदर बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। तो फिर जाहिर सी बात है सैम के सामने सारा ही होगी, और फिर सारा के साथ सैम की शादी होगी, और फिर इन दोनों को एक बच्चा भी होगा, और जैसे ही वो सारा पहले वाली फराज की जो बीवी थी वो सामने आएगी तो वो सब कुछ सच बता देगी कि भाई क्या हुआ था, मेरे भाई ने ये किया और फराज का कोई कसूर नहीं था, और फराज को मारने वाले कौन है। जिसके बाद उसका भाई पकड़ा जाएगा, उसका बाप भी पकड़ा जाएगा, और जो उसकी माँ है, मैंने आपको पहले शुरू से ही बता दिया था कि वो नाटक कर रही है, वो अपनी बेटी को अपने हाथों से नहीं मार सकती। ठीक है, तो ये इस ड्रामे की पूरी स्टोरी, तो अभी तो ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।